थाना के बगल में हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। दारू के कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया। चूज की पॉलिसी यहाँ पर नहीं चलती है, गठबंधन पिक एंड चूज पे नहीं चलता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है। जीविका और दूसरे जो लोग हैं रसोईया। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। MA न्यूज में स्वागत है। बिहार विधानसभा के पास आपस में पक्ष हो या विपक्ष, जीविका दीदी, रसोईया, महिला सुरक्षा हो या शराबबंदी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाते हुए देखिए। बने रहिए MA न्यूज के साथ। इसमें साफ स्पष्ट है कि बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रहा और कानून बिहार से ख़त्म हो गया। सरकार अंधा हो गई। सरकार के आंख के नीचे शराब माफिया बिहार में गरीबों की मौत की नींद सुना रहा है। थाना के बगल में हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दा को देखते हुए हम लोग आज आंख में पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार के आंख खुले। बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण जो हो रहा है उस पर ब्रेक लगे और बिहार के विकास हो। क्या मांगे रहेगी आप लोगों की आज? हम लोगों का आज मांग है कि बिहार के सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का ही मांग है। मांग था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वह मुख्यमंत्री जी अब पीछे हो रहे हैं, हम लोग अभी भी उस पर अड़े हुए हैं। दूसरा है कि जब हम लोग सरकार का हिस्सा बने थे 17 महीना में, जो हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया, उस आरक्षण को बीजेपी के लोग कोर्ट जाकर निरस्त करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मांग है कि पुनः बिहार विधानसभा से फिर एक बार जो है बहुमत से पास करके और फिर केंद्र में भेजा जाए और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा, तो नीतीश कुमार तो सीधे कह रहे हैं कि विशेष राज्य, मोदी कह रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा की कोई जरूरत ही नहीं है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी का अपमानित करने वाला बयान है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का सब दिन से विशेष राज्य का दर्जा का मांग रहा है और ऐसा बयान अगर माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमानित करते हैं। सत्ता पक्ष तो बोलेंगे ही, इसलिए बोलेंगे कि सत्ता पक्ष आंख बंद करके काम करते हैं। आंख खोल के काम करे तब न। आज बिहार में इतना पुल गिर गया, उसका जवाब देगा सत्ता पक्ष के लोग। बिहार में बाढ़ से इतना जीवन अस्त व्यस्त होगा, इसका जवाब देगा सत्ता पक्ष के लोग। बिहार में रोज हत्या हो रहा है, इसका जवाब देगा सत्ता पक्ष के लोग। बिहार में थाना के बगल में लूट हो रहा है, इसका जवाब देगा सत्ता पक्ष के लोग। बिहार में पूर्णतः शराब के तरफ से, पूर्णतः सरकार के तरफ से दावा किया जा रहा है कि शराबबंदी है और 100 लोग के मौत हो जाता है, इसका जवाब देगा सत्ता पक्ष के लोग। सत्ता पक्ष के लोग के पास कोई जवाब नहीं है। उसका सिर्फ काम है कि आंख बंद करके बिहार को लूटना, बिहार को बर्बाद करना, बिहार के अपराधियों को हाथ दे देना, यही उनका काम है। नहीं दिखाई दे रहा था। हाजीपुर पुल क्रॉस कर रहे थे तो राष्ट्रीय चक्षु संस्थान बनाए हैं पूर्वोत्तर राज्य का, यहाँ पर IGIMS में, और डॉक्टर मनीष मंडल सुप्रिटेंडेंट हैं। कहेंगे तो हम उनको सहयोग कर देंगे, प्राथमिकता के आधार पर उनको दिखवा भी देंगे। नहीं कर रहे हैं। बैग में, स्कूल बैग में शराब मिलता है, अपराध हो रहा है, सुशासन बाबू को कुछ दिख ही नहीं रहा। दारू के कंपनी से पैसा लेता है, लज्जा नहीं लगता है? दारू के कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया। लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व तेजस्वी यादव से पूछने में डर लगता है, टिकट कट जाएगा। 46 करोड़ 64 लाख रुपया दारू के कंपनी से शराबबंदी को विफल करने के लिए। आखिर कौन आश्वासन था कि दारू की कंपनी इतना पैसा दिया आपको? तो इस सवाल पर बोलिए ना, मुकेश रोशन को डर काहे लग रहा है? टिकट कटे तो कटे। दारू के कंपनी से पैसा लिया है तेजस्वी यादव की पार्टी ने, जुबान खोलिए। गोलियों की बौछार हो रही है बिहार में, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आपराधिक घटना बिहार में बढ़ रहा है, ये कहाँ से डेटा ले आए? हमारे जन्मपत्री के साथ हम रहते हैं, सबका एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। हम जानते थे कि लोग क्या बोलेगा, हम तैयारी करके आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमको रहता है। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर है। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी पर कौन मामला दर्ज हुआ है? दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला सस्ते दाम में खरीद लिया।
ऐसे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट से लिया गया। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है ये दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में। लैंड फॉर जॉब, जय हो समाजवाद की। यही है समाजवादी लोग। 150 करोड़ का बंगला में नींद आता है और नारा लगा रहे हैं क्या, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सबकी आत्मा करा रही होगी। वो तो ठीक है, पर सुशासन बाबू को कुछ दिख नहीं ना रहा है। सुशासन बाबू को तो इतना दिख रहा है ना कि पटना पार्क का शहर हो गया। इको पार्क दिखाई नहीं पड़ता है सबको, जैविक उद्यान का विकास नहीं दिखाई पड़ता है, संग्रहालय नजर नहीं आता है, कौन क्या चीज नजर नहीं आ रहा, जरा हम भी जानना चाहते हैं। चिराग पासवान और आनंद मोहन में नोकझोंक हो रही है। एक कह रहे हैं एनडीए का हिस्सा है या नहीं, तो दूसरे कह रहे हैं चिराग पासवान की संगीन आरोप लगा हुआ था आनंद मोहन पे, सीएम नीतीश की कृपा से बाहर आए हैं। अभी इस ढंग के आरोप पर हमको प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं। आपके गठबंधन के 2 नेता हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई गठबंधन अटूट है, कोई चिंता नहीं तो उनके बेटे कह रहे हैं कि मुर्दा कौम के नहीं है, चिराग पासवान किधर भभकी ना दे। इस ढंग के बयान से हमारा कोई निहितार्थ नहीं है। अभी एनडीए के 5 घटक दल का जनता दलियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और हमारे घटक दल का शीर्ष नेतृत्व जिला सम्मेलन करने सवाल पूछ रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बहु चुनाव प्रचार क्यों नहीं गए चिराग पासवान। सवाल का जवाब तो दोनों पक्ष से पूछिए ना, हमसे क्या पूछना है। नहीं जा रहे हैं, ये सवाल तो आपका भी सवाल है, ये तो हमने सवाल किया है, ये सवाल प्रेस वालों का भी है, ये सवाल एनडीए में बिहार में रहने वाले हर एक लोगों का सवाल है, ये सवाल मांझी जी का सवाल है जो हमने किया है। तो क्या क्लियरफाई उनको करना चाहिए? क्लैरिफाई कीजिए आप किसके साथ हैं किसके साथ नहीं हैं। अगर आप हैं तो आपको गठबंधन धर्म के अनुसार हर जगह जा कर के सभी लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी यहाँ पर नहीं चलती है। गठबंधन पिक एंड चूज़ पे नहीं चलता है, मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि या फिर हम इस पार हैं या उस पार हैं। शिवहर भी नहीं गए? शिवहर भी नहीं गए। 3 बार आप लोगों ने बुलाया? 3 बार टाइम दिया गया। जी जी, बुलाया तो ऑब्वियस सी बात है, गठबंधन में तो बुलाएंगे ही, लेकिन 3 बार समय दे दिया गया, उसके बाद नहीं आया। ये बड़ा सवाल है। क्या चाहते हैं आप, मैंने क्या करें? अब तो चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर गठबंधन में हैं तो सबके साथ मिलके चले तो हम स्वागत करते हैं उनका। हाँ, अगर गठबंधन में नहीं है तो वो भी स्पष्ट कर दें कि हाँ किसी को मदद नहीं करेंगे। वो पिक एंड चूज की पॉलिसी ये जो है दोगलापन हो जाता है। ठीक तो कह रहे हैं कि वो सब कोई पार्टी में ही नहीं है, तो आखिर भूल क्यों? हम तो है ना, हम तो मदद किए हैं, इस सरकार को बचाने में हम ही ना थे। हम प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी माँ का चुनाव था, वो भी तो गठबंधन में है, उधर क्यों नहीं गए? मांझी जी तो हैं, उनके चुनाव में क्यों नहीं गए? आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि वो बड़े नेता है, उनका कार्यक्रम कहीं और लगा होगा जिसके कारण नहीं गए। रामवृक्ष आरजेडी वाले लोग जो बोल रहे हैं उनका विषय है, हमसे हमारी बात नहीं। वो कह रहे कि चेतन आनंद जो है वो कैमरे पे आके वो अपना बहवाई लूटना चाहते हैं। अब हम पहली बार कैमरा में आए हैं, ऐसा तो नहीं है लगातार हम कैमरा में आ रहे हैं। चाहे रेल हो, सेल हो, हवाई अड्डा हो, बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, उसी तरह वक्त संपत्ति एक बड़ी संपत्ति है और संविधान के अनुरूप इसका संचालन होता है और संविधान में इसका प्रावधान है। और केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यक समाज की वक्त संपत्ति को हड़पने की नीयत से गलतफहमी पैदा कर करके इसमें संशोधन ला रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसको वापस लेने की मांग करते हैं। आज हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया है। हम लोग चाहते हैं नीतीश कुमार स्पष्ट करें और बिहार सरकार प्रस्ताव यहाँ से ले कि वक्त संपत्ति जो बिल है, अमेंडमेंट एक्ट है, इसको वापस दिया जाए। तो कानून के तहत देश के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया है, साहब यह देश सबों का है। इसकी आज़ादी में सभी ने रगों के खून बहे थे, लेकिन आज जो हालात है इस देश की, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए, तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा आज बेनकाब हम लोग करेंगे। जो सतलुज का चादर ओढ़ते हैं उनका चादर उतारने का काम। बिहार में जो लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन अफसरशाही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर जो है लूट कर करके, एस्टीमेट घोटाला कर करके करोड़ों करोड़ रुपये बिहार में जो है लूट जारी है, लूट खसोट जारी है। उसमें आप देख लीजिए सैकड़ों घोटाला हुआ बिहार में दर्ज
आप देख लीजिए, दवा घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, शौचालय घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग में बिहार में बाहर है। मैं अंधा हो गया हूँ, मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन नितेश रोशन जी, सवाल ये है कि जब आपके साथ थे तो कहते थे आपराधिक घटनाएं ज्यादा हो रही थी, अब जो भाई आप जिस तरीके से बिहार में जो घटनाएं घट रही है और जो लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उनको मैं ये आईना दिखा रहा हूँ कि अगर सुशासन की सरकार है तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। स्कूल बैग में शराब ढोया जा रहा है, आए दिन बिहार में लूट, हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही है, उस पर कोई भी बोलने वाला नहीं है। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी है, इस पर कोई चर्चा नहीं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। शराब नहीं किताब दो, मदिरालय नहीं पुस्तकालय दो। भी मोदी सरकार की तरह अक़लियतों के साथ दुश्मनी कर रही है। उर्दू भाषा इस वक्त कहीं न कहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम की भाषा हो गई है और इस वक्त उर्दू के 80,000 से ज़्यादा टीचरों की जगह खाली पड़ी है। जो समान शिक्षक बहाल थे मुस्लिम्स, उनको एक साजिश के तहत अभी उनको उर्दू कोटी में बहाल कराया जा रहा है। नीतीश कुमार जी सदन में कह देते हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल खुलेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी की बात को यहाँ का जो पदाधिकारी है वो मांग नहीं रहा है। आज महिला शिक्षकों का जो उनका ट्रांसफ़र है, उनको उनके घर के करीब होना चाहिए, टीचरों को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन यह सरकार टीचरों की बहाली के नाम पर पीठ थपथपा रही है और शिक्षा का स्तर कहीं न कहीं से गिरा रही है। 2459+1 मदरसा कोटी के जो मदरसे हैं, बार बार उनको जांच कराया गया। शेष जो बचे हुए मदरसे, उनके टीचरों को तनख्वाह अब तक सरकार नहीं दे रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है और इसलिए ये सरकार भी उसी तरह हमारे साथ सौतेलापन कर रही है। हम इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। चलिए, 15 वर्षों तक शासन करने का मौका मिला, अब 2 बार नीतीश जी की कृपा से शासन करने का मौका मिला, तो आंख मूंद करके ही मलाई चाहे। तो आज जब विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था की बात है, तो उनको तो सुंदर नहीं लगेगा। अब तो नरसंहार नहीं हो रहा है, अपहरण नहीं हो रहा है, महिलाएं भी रात में चलती है सड़क पर 16 श्रृंगार करके, गहना पहन करके, तो उनको आंख पर पट्टी और नया नया चारू सीट पर हारे हैं, तो वो अनड़ा गए हैं। तो अनड़ा गए हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन तो पट्टियाँ बांध के घूम रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। आरक्षण को लेकर कल काफी आरक्षण बिहार में जब या देश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, सम्राट चौधरी जी, विजय बाबू रहे हैं, तभी ही रिजर्वेशन मिला है। आज तक रिजर्वेशन, आप याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, वही आरक्षण था। आज वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, महिलाओं को पुलिस में, प्रशासन में बात करते हैं। इसी सबको देख करके आंख पर पट्टी बांध रहे हैं कि समय था तो हम जनता की सेवा नहीं किए, अब तो 4 में 0, अब अपना भविष्य देख करके लड़ा गए। रखा हुआ है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, लेकिन उसका एक बौना मंत्री पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है। नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या चाहते हैं? जो संविधान की रूह है, जो आत्मा है, उसको नीतीश जी खत्म कर देना चाहते हैं। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन जो है वो संविधान का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक पढ़ा जाए। संविधान कल दिवस हम लोगों ने मनाया है ना। संविधान में जो उसकी आत्मा में ये बात लिखी हुई है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट आर्टिकल्स के तहत दिया हुआ है, वक्त की प्रॉपर्टीज भी उसी के अंदर आती है। तो उसके खिलाफ जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी काम कर, भारतीय जनता पार्टी तो करेगी ही, उसको इसमें लाभ मिलता है। इनको क्या लाभ मिल रहा है कि मोदी की गोदी में बैठ करके लाभ लेना चाहते हैं? ये फैसला तो तारीखी फैसला है जो इनको करना चाहिए। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार हाउस में आकर के इस मामले पर नेचुरली उनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या पोजीशन है उनकी। प्राप्त, इसलिए वो आंख बंद किए। बैग में जहरीली शराब ढोया जा रहा है, गोलियों की बौछार है, पूरे बिहार में गूंज रही है। अरे भाई, वो तो ठीक ही बात है। जो 15 साल का उनका शासन था, यही सब होता था। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था, जंगल राज था, क्या क्या नहीं हुआ, कितने नरसंहार हुए, वो अगर याद पड़ता है तो अभी भी रोम सहर जाता है। कितने लोगों का पलायन हुआ बिहार से, चाहे अपराधी हो, उस समय जो पलायन हुआ, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सभी लोग बिहार छोड़ के चले गए थे उनके शासन सत्ता में।
कह रहे स्कूल बैग में शराब मैथिली को संविधान में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैथिली भाषा में संविधान को अनुवादित करके पूरे मिथिला का मान बढ़ाया है। के लोगों को आज करोड़ों रुपया जांच के नाम पर उनका चौपट कराया गया और 2459+1 के मदद से का मसला अब तक हल नहीं हुआ। ये सारे मुद्दे हैं और जहां तक मुख्यमंत्री कह देते हैं कि